हाय हाय वेलकम गाइस। द पाकिस्तानी फादर रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार होंगे। मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना जी। यार आज ये इतिहास में पहली बार हो चुका है कि चाइना ने यूनाइटेड नेशन में पक्की सीट के लिए भारत का कर दिया है सपोर्ट। खोल के हाँ, ऐलान कर दिया है चाइना ने आज। क्या बोल रहे हो हाँ भैया? ना भाई, अब चाइना चाह रहा है कि मेरे रिश्ते सुधरे भारत के साथ, तभी तो वो आगे हाथ बढ़ा रहा है। ये देख, फिर इंडिया की सीट पक्की होगी अब। हाँ हाँ, चाइना ने बोल दिया तो समझो पक्की हाँ है ना भाई। वाच करते हैं, क्योंकि चाइना ही तो एक पंगा कर रहा था, हाँ, लेकिन आज वो भी भारत का साथ देना चाह रहा है। वाच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये है, यानी कोई वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। भारत चीन रणनीतिक संवाद के दौरान चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने की बात कही है। और ये पहली बार है जब चीन खुलकर इस बारे में बात भी कर रहा है। पाकिस्तान को धचका लगा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खतरे में है। चीन बहुत कुछ पाकिस्तान को बता रहा है। वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया। नई दिल्ली में हुई भारत चीन रणनीतिक वार्ता ने यही संकेत दिया। और ये जो सिग्निफिकेंट विजिट है चाइना का इंडिया के अंदर, ये क्यों हो रहा है और इसको इतनी गौर से कौन देख रहा है और कैसे देखा जा रहा है? सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। हम टॉयलेट पेपर बनते हैं। उन्होंने पहले कहा टिश्यू पेपर, कहते नहीं टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर। चीन ने पहली बार, अगर कहें कि इतने सालों में पहली बार खुल करके भारत के यूएनएससी के यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्यता है उसको समर्थन। क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं? जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आजादी के बाद से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत की इस कोशिश को दुनिया भर के कई बड़े और ताकतवर देशों का समर्थन भी मिल चुका है, लेकिन 80 साल के बाद यूएनएससी में स्थायी सीट हासिल नहीं हो सकी। पिछले 9 सालों की बात करें तो चीन ने 4 बार इस संबंध में लाए गए प्रस्तावों को वीटो लगाकर रोका है। हालांकि अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच जिस तरह से रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है और बीजिंग के रुख में बदलाव देखा जा रहा है, उससे वैश्विक कूटनीति में हलचल तेज हो चुकी है। ऐसी खबरें आने की भारत और चीन के बीच हुई रणनीतिक बैठक में चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने की बात कही है। ऐसा पहली बार हुआ जब चीन ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। दुनिया भर के देशों में से 4 बड़े और तेजी से उभरते देश भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र में G4 देश कहा जाता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन्हें स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना टॉप डिप्लोमेट विजिट इंडिया, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं। और ये क्यों हो रहा है? जो भारत है वो इतना को बड़ा कंट्री बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत क्या बन चुका है, चाइना इंडिया टू स्टार्ट न्यू राउंड ऑफ टॉक्स। किसके ऊपर? चाइना एंड इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि न्यू राउंड ऑफ हाई लेवल डिप्लोमेसी, जिसका एम ये है टू ईज देयर बॉर्डर्स and to ease border issues and improving bilateral ties। इस वजह से वो वहां पर पहुंचे हैं कि ये जो एक राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है ये बॉर्डर इश्यूज पर है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। आप ये सुने जरा, आप ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी वी स्टैंड ready to work with India, we stand ready to work with India, ये चाइना कह रहा है, to act on the important common understandings reached between leaders of our two countries।
maintain the momentum of high level exchange, cement political mutual trust, and enhance practical cooperation, ये बात तुम मानो, and properly handle differences and promote the sustained, sound, and steady development of China-India ties. हाँ देखा, अब ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है, अगर आप इसको देखें, उन्होंने इसके अंदर क्या क्या कह डाला है चाइना ने। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की, और उनके बयानात अक्सर हम सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयानात आते हैं। अभी एक बयान उनका वायरल है और उसमें वो अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, उन्होंने 9/11 का हवाला दिया है और उसके साथ साथ जब वो फिर अफगानिस्तान में आए तो उसका हवाला दिया और हिलरी क्लिंटन की तकरीर की उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। 1979 में पाकिस्तान ने उनकी जंग लड़ी और फिर खैर 88-89 के बाद मतलब वो लोग छोड़कर पाकिस्तान को जैसे निकल गए। फिर 1996 में फिर तालिबान ने टेक ओवर किया और एक बाकायदा हुकूमत कायम की अफगानिस्तान के अंदर। फिर 2001 आता है, 9/11 होता है और फिर अमेरिका कहता है कि ये अफगानिस्तान से हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे हमला करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे ख्वाजा साहब की ये बात, अगर मैं कहता हूँ चले ये बात आज की है, कल की है, परसों की है, जब भी की है, लेकिन एक बात तो उनकी ये सही है कि ऐसा होता है। तो इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब सी बात है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर ने सही बोला है ना कि भाई साहब ये देश हमें एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज करते हैं, टट्टी साफ करते हैं और भाई हमें फेंक देते हैं। जब उनका मतलब पूरा होता है तो वो निकल जाते हैं दुम दबा के। तो यार तुम लोग शामिल क्यों होते हो? पैसे को छोड़ दो, अपने देश का सोच लो थोड़ा सा यार। तालिबानों के अंदर हमने उंगली की, आज क्या हुआ पूरे दुनिया में? हम उनकी वजह से गंदे हैं, उनकी वजह से भाई हम आतंकवादी बोले जाते हैं। बिल्कुल जिगर ये टाइम है 35-40 साल हो गए इनमें, हमने इनमें हाथ दिया हुआ है और हमें इस्तेमाल कर के इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। क्या फायदा हुआ? क्या मतलब कि भाई साहब वो काम भी करो और उसके बाद भाई वो दुनिया को बोले कि ये तो आतंकवादी। और पैसे भी दबा के लिए उनसे, और पैसे भी इतने लिए कि बंदा बोल ही नहीं सकता। तो भाई क्या फिर उन्होंने हमारे साथ क्या हाल किया देख ना भाई, ना भाई टिश्यू पेपर मतलब कि टट्टी अगला देख इंडिया की तरफ आंख उठा के नहीं देखता की तरह हमें फेंक। इंडिया की तरफ कोई जाता है? क्यों नहीं जाता भाई? इंडिया अपना खुद अपने दम पे चल रहा है, खा पी रहा है, अपने घर से सब कुछ कर रहा है, उसको क्या जरूरत? बिल्कुल। और चाइना की बात कर, वो तो सारी सपोर्ट इंडिया को दे दिया उसने। देख ले, कहता है कि भारत को एक परमानेंट सीट अब इसको मिलनी चाहिए, भारत अब डिजर्व करता है। वो क्यों ऐसी, वो पहले ऐसी बात नहीं करता था, वो वीटो कर देता था। वो क्यों ऐसी बात कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है मेरे भारत से रिलेशंस अच्छे हो, क्योंकि भारत चाइना जैसे देश को भी चीर के उसके बीच से निकल गया। अब वो पीछे रह गए तो अब सीधी सी बात है, उसको पता है कि अगर मैं भारत के साथ रहूंगा तो मेरी भलाई है। यूनाइटेड नेशन में सिर्फ एक ये देश मस्ती करता था चाइना, अब ये भी सीधे रास्ते पे आ गया, ये भी मस्ती नहीं करेगा। यूनाइटेड परमानेंट मेंबर इंडिया की सीट पक्की हो गई है, मेरी बात याद रखना। ऐसा ही है भाई, अगर समझो आज चाइना ने बोल दिया है तो कुछ महीनों के अंदर भारत परमानेंट सीट पे बैठा हुआ तुम लोगों को नजर आएगा। बिल्कुल वजात, और दुनिया के मसले, दुनिया के देशों के मसले इंडिया हल करेगा। भारत दुनिया के गरीब देशों का सहारा बनने जा रहा है, ये गरीब देशों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। और इधर हम पाकिस्तानी को देखो तो हम तो रो ही रहे हैं। बिल्कुल रो रहे हैं। बड़ा यूनाइटेड नेशन को भी देखा जाए तो किसी देश का काम तो उन्होंने किया नहीं है ना कोई जंग रुकवाई है, ना किसी लेकिन भारत ये काम अब करेगा। और भाई दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानियों की बात कीजिए तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर खुद ही बोल रहा है कि ये देश हमें भाई साहब टट्टी साफ करने वाले पेपर की तरह यूज करते हैं और फेंक देते हैं। उसने खुद बोला है पार्लियामेंट में यार। तो बात तो ठीक बोल रहे हैं यार, लेकिन उसके बोलने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, जब तक उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। बोलने को तो मैं भी बोल दूं कि भाई मैं अंतरिक्ष में जा सकता हूँ, अब जाने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बोलने से क्या होता है? तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही बेड़ा तुम करते हैं।